बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी स्कॉलर शाह हुसैन चैनल सुनने वालों को शाह हुसैन की तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आज हम इस वीडियो में आपको चांदी की तरह चमकते सहराए थल रेगिस्तान की सैर कराएंगे। पाकिस्तान में मुतअद्दिद सहराए थल रेगिस्तान हैं, लेकिन हम जिस रेगिस्तान थल की आज आपको इंतहाई खूबसूरत अजीब व गरीब चीज़ों की सैर कराएंगे, साथ उनके फ़वाइद भी बताएंगे। तो वो थल है ज़िला मुल्तान, पाकिस्तान के मशहूर शहर मदीनतुल औलिया मुल्तान के करीब ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़, ज़िला लिया, ज़िला बकर, ज़िला मियाँवाली और खुशाब के कुछ इलाक़ा पर मुहित है। तो थल में मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम जंगल भी है, रेत के बड़े बड़े पहाड़ भी हैं जिसको टेले कहते हैं। थल में नहरों और पक्की सड़कों का भी जाल बिछा हुआ है। हमारे थल के रेत के बड़े बड़े पहाड़ों से ट्रेनें भी गुज़रती हैं। यहाँ तालीम का निज़ाम भी जंगल तक अल्हम्दुलिल्लाह फैला हुआ है। ख़ुसूसन दीनी तालीम भी यहाँ इंतहाई ज़्यादा दी जाती है। थल के बासियों को थलोची कहा जाता है। थलोची लोग जो जंगल में रहते इंतहाई ईमानदार, बाइखलाक, मेहमान नवाज और अच्छे किरदार के मालिक लोग हैं, बशर्त ये कि जो जंगल में रहते हैं। तो थल में बहुत सारी अजीब व गरीब नबातात हैवानात पाए जाते हैं। आगे चलकर हम आपको हर नबातात और हैवानात जो इंतहाई नायाब और अहम, कीमती और ज़्यादा फ़ायदेमंद है उनकी एक एक की करके तफसील बताएंगे। चैनल को आगे सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। थल में बकसरत एक दरख्त होता है जो बहुत बड़ा सरसब्ज़ होता है। जब ये चांदी जैसी चमकती ज़मीन पर सरसब्ज़ दरख्त नज़र आता है, ये वो दरख्त है जिसके आल पाकिस्तान में मिसवाक फ़रोख्त होते हैं। इस दरख्त को जाल का दरख्त कहते हैं, पीलू का दरख्त भी कहते हैं। जब चमकते सहरा में सरसब्ज़ पीलू का दरख्त, जाल का दरख्त होता है, फिर उसके ऊपर 7 रंग की पीलू लगती है, रंग बिरंगी खूबसूरत चमकती हुई। तो मैं कहता हूँ कि उस मंज़र को गर्मी के मौसम में अगर कोई बड़े से बड़ा गमगीन आदमी भी देखेगा तो एक बार लाजमी उसका गम भूल जाएगा इंशाअल्लाह। तो थल के बहुत सारे खूबसूरत मनाज़र हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहले हम आपको ये बताते हैं कि ये जिस दरख्त से मिसवाक बनता है उसके साथ जो फल लगता है रंग बिरंगा, उसको पीलू कहते हैं। पीलू का क्या फ़ायदा है? अगर आपके पेट में गर्मी की वजह से जितना ही सख्त गैस क्यों ना हो, आप 1 किलो पीलू खा लें तो गारंटी से आपके पेट की वो गैस ख़त्म हो जाएगी। अगर पीलू का मौसम नहीं है तो आप एक छटांग पीलू का तुख्म या पंसारी वगैरह से मिल सकता है, लेकर उसको कूट कर ठंडे पानी के साथ खा लें तो 3 घंटे के अंदर अगर आपके पेट में कोई गैस रह जाए तो हमें आकर पकड़ लेना। थल में बारिश आने पर, ख़ुसूसन अगस्त सितंबर की बारिश के आने पर एक नबातात उगती है जो सफ़ेद दूध के रंग की होती है, जिसको उर्दू में मशरूम कहते हैं और यह मकामी ज़बान में खंबूर या खुम्बी कहते हैं। जब बारिश आती है तो थल के बच्चे, थलोचियों के बच्चे जो हैं, थल में रहने वालों को आपको बताया कि थलोची कहा जाता है। थलोचियों के बच्चे घर से निकलते हैं, जंगल में जाते हैं और वो खंबूर निकालते हैं ज़मीन से और सीटों भी उधर से निकालते हैं। सीटों को उर्दू में चुंगा कहते हैं। ये भी इसी मौसम में किसी न किसी पौधे की जड़ों में पैदा होती हैं। सीटू जड़ों में पैदा होती हैं पौधों के, और खंबूर जो है ये तो बिल्कुल मैदान पर, रेत के पहाड़ों पर भी होते हैं, नीचे मैदान पर भी होते हैं। तो बच्चे वो निकालते हैं क्योंकि खंबूर या खुम्बी जो होती है, मशरूम बहुत नरम होता है, इसलिए एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है तो ये फिसल कर टूट जाता है। इसलिए इसको बच्चे एक लड़ी में परो लेते हैं हार की तरह। फिर इसको जब घर लाते हैं तो मैं कहता हूँ घर के बड़े देखकर इतना खुश होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये खंबूर या खुम्बी जो है ये जनाब भून कर भी खाया जाता है, इसका सालन भी पकाया जाता है। जब इसका सालन घर में पकता है तो बिल्कुल मैं ये चीज़ गारंटी से आपको कहता हूँ कि थल का थलोची आपकी नारान की वो जो ट्राउट मछली है संदल की लकड़ी पर पकी हुई उसको नहीं खाएगा और अपने मशरूम का, अपनी खुम्बी का, अपने खंबूर का सालन ज़्यादा पसंद करेगा। दूसरी चीज़ जो थल में होती है वो होती है चूंगा, जिसको सीटू भी कहते हैं। वो या छोटे या बड़े पौधों की जड़ों से निकलते हैं, जड़ों के साथ होते हैं।
जैसे खार है, लाना खार की पहले मैं एक वीडियो दे चुका हूँ कपड़े मुफ्त धोने की। तो लाना और खार का जो पौधा है, इस थाल के लोग जो हैं ज़माने कदीम में कपड़े धोते थे। आज भी बड़े जंगल के थाल के लोग इसी से मुफ्त में कपड़े धोते हैं। वो साबुन को गोली मारते हैं, नहीं लेते यानी। और जो सीटू हैं, जिनको उर्दू में चुंगा कहते हैं, उनका जो है सालन भी बनता है और उनसे चटनी भी बनाई जाती है। सीटू की सबसे जो अजीब खसूसियत है वो ये है, वो सुबह के वक्त तुरश होती हैं, मज़ेदार जायका रखती हैं। शाम के वक्त दिन ढलने के बाद कड़वी होना शुरू हो जाती हैं। शाम को बिल्कुल कड़वी होती हैं, बेज़ायका होती हैं। अगर सीटों को यानी चुंगा को अगर 8 घंटे या 6 घंटे पानी में रख दिया जाए तो फिर उनमें दोबारा उनका असल जायका गारंटी से औद कर आता है, पहले की तरह होती हैं। सांडे का तेल जो पूरे पाकिस्तान में क़ुव्वत बाह के लिए मशहूर है। सांडे का जो जानवर है ये ज़मीन पर रेंग कर चलता है, ये थाल में आम पाया जाता है। दीगर बहुत सारे कीमती हैवानात और नबातात थाल में पाए जाते हैं, जिसका एक एक करके हम आपको बताएंगे। तो अभी हम आपको बताते हैं। यहाँ एक पौधा होता है जिसको कहते हैं करी या क्रीट। तो ये पौधा हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ में मौसम गर्मा में एक फल लगता है, उसको डेला कहते हैं। डेला जब कच्चा होता है तो उसका सालन भी पकाया जाता है और कच्चे डेले का अचार भी बनाया जाता है। और जब वो लाल सुर्ख होकर पक जाता है तो लोग उसको ऐसे ही खाते हैं। वो खाने में बहुत अच्छा जायका और मज़ा देता है। थाल में अगस्त सितंबर के महीने में यहाँ एक पौधा होता है जिसका कद तकरीबन कम से कम 10-15 फुट तक होता है। अगस्त सितंबर के महीने में उसमें एक मशहूर और मरूफ जानवर कीड़ा जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर है, उसको क्या कहते हैं, गीदड़ सिंगी। तो थाल में उस पौधे के नीचे ये गीदड़ सिंगी का कीड़ा बकसरत पाया जाता है। और थाल में आख, जिसको पश्तो में जक या जग भी कहते हैं, हिंदी में आख भी कहते हैं, ये पौधा भी पाया जाता है। थाल के बासी थलोची जो हैं, ये अगर किसी को सांप काट जाए तो उसको आग, क्योंकि कड़वाहट में ज़रबुल मिसल है, इसके हर पत्ते से दूध निकलता है। तो थलोची लोग अगर किसी को ख़तरनाक से ख़तरनाक सांप भी काट जाए और उस पर जहर का असर हो जाए तो उसको आग के पत्ते खिलाते हैं। तो थलोचियों के बकौल ये है कि जिस पर सांप की जहर का असर होता है उस पर आग के पत्तों की, आग की किसी भी चीज़ की कड़वाहट उसको महसूस नहीं होती, यानी उसको कड़वाहट का जायका नहीं आता। हत्ता कि वो पत्ते खिलाते रहते हैं। जैसे जैसे जहर का असर ख़त्म होता जाता है तो उस आदमी को पत्तों का कड़वा जायका लगने शुरू हो जाता है। जब उसको मुकम्मल कड़वा जायका आना शुरू होता है तो वो समझते हैं कि जहर का असर ख़त्म हो गया है और उसको आग के पत्ते खिलाना बंद कर देते हैं। तो ये थलोचियों के नज़दीक आग का बहुत बड़ा सोने से भी ज़्यादा फ़ायदा है। और थाल के रहने वाले बासी जो वह कहते हैं हमारा थाल है सोने का महल। इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि थाल का आब व हवा बहुत साफ़ सुथरा है, क्योंकि खुले दूर दूर डेरे हैं, दूर दूर घर हैं, कहीं 10 घर हैं, कहीं 50 घर हैं, कहीं बस्ती भी अक्सर 1-2-4 घर हैं। तो खुली आब हवा, चांदी जैसी चमकती रेत और सब्ज़ा, ख़ासूसन बारिश में थाल सोने से काम नज़र नहीं आता। तो इस तरह का थाल बहुत खूबसूरत इलाका है। इसके मुतल्लिक़ हम आपको मज़ीद सब चीज़ बताएंगे। वीडियो को आखिर तक सुनना ज़रूरी शर्त है। थाल में बेशुमार कीमती हैवानात पाए जाते हैं। हम आपको किस किस का बताएं, बल कुछ न कुछ बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक जानवर जहा, जिसको सही भी कहते हैं और पश्तो में उसको गिशकै कहते हैं, वो भी पाया जाता है, जिसकी चर्बी तिला के तौर पर रीछ की चर्बी का गारंटी से लेमल बदल होता है। थाल की खुद जो ये सफ़ेद रेत है, इसमें यह तस्वीर है कि अगर मिट्टी का तेल 3 दिन इस रेत में रख दिया जाए, यानी ये रेत मिट्टी के तेल में मिलाकर 3 दिन रख दी जाए, हर 24 घंटे बाद हिलाया जाए, तो 3 दिन के बाद मिट्टी के तेल की बदबू ख़त्म हो जाती है। दूसरा इस रेत का ये फ़ायदा है कि अगर इसको दांतों पर मला जाए, जिन दांतों के ऊपर निशानात हों, तो ये उनको बिल्कुल बीड़ा, पान, नस्वार, सिगरेट के निशानों को ख़त्म करके दांतों को सफ़ेद
मोती की तरह चमकदार बना देती है। और इस रेत का सबसे बड़ा फ़ायदा जो मकामी उठाते हैं वो ये है कि पानी के मटके को जो मिट्टी का बना होता है जिसमें पानी भर कर रखते हैं, उसके बाद बाहर खुली फिजा में मटका रखते हैं, चारों तरफ एक एक साढ़े एक फुट ये रेत लगा देते हैं। उसके बाद रेत को इतना गीला कर देते हैं कि बिल्कुल वो पानी की तरह गीली हो जाती है। तो 2 घंटे के अंदर अंदर पानी इस रेत की तासीर से ऐसा ठंडा हो जाता है जैसे बर्फ़ का पानी ठंडा होता है। तो जंगल के लोग बर्फ़ की बजाय ये अमल करते हैं पानी को गर्मी के मौसम में ठंडा रखने के लिए। थाल की रेत यानी मिट्टी का ये भी एक असर है कि ये सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्द हो जाती है, ठंडी हो जाती है, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। और जब थाल के सहरा में रेगिस्तान में आंधी आती है तो उस वक्त ऐसा समा नज़र आता है जैसे स्मोक या धुंध पड़ रही हो। थाल में कीमती हैवानात के अलावा शिकारी हैवानात भी पाए जाते हैं, मसलन स्याह तीतर, भूरा तीतर, बटेर, मुर्गाबी, तिलौर का शिकार करने के लिए ज़िला बकर में सऊदी शहज़ादे भी आते हैं। और जंगली खरगोश, किसी ज़माने में तो यहाँ हिरन भी पाए जाते थे लेकिन अभी हिरन नायाब हैं। और जंगली खरगोश अभी भी कहीं कहीं हैं। जंगली खरगोश का शिकार शिकारियों के साथ जाकर, बचपन में हम खुद जंगली खरगोश का शिकार खेलते थे, शिकारियों के साथ जाते थे जब हम बच्चे होते थे। थाल में बेशुमार फसलें होती हैं लेकिन थाल रेत के पहाड़ों और रेत के मैदानों पर बारिश से होने वाली फसल जो बग़ैर किसी नहरी पानी की होती है, बग़ैर किसी ट्यूबवेल के पानी की होती है, वो है छोला यानी चना की फसल। थाल की सहरा की रेत के पहाड़ों पर, रेत के मैदानों पर जो बग़ैर किसी पानी के, बग़ैर किसी खाद स्प्रे के फसल होती है, याद कर लो वो है चना की फसल जो थलोचियों का सोना है। थाल के पानी की, ख़ुसूसन रेगिस्तान सहरा के इलाके के पानी की, वो थोड़ा सा खारा होता है जैसे नमक मिला हो। उसकी ये तसीर है कि ब्लड लो होने में मदद देता है, यानी ब्लड जल्दी से लो नहीं होने देता। और दूसरा थाल के पानी का ये भी असर है कि किसी को कब्ज़ भी नहीं होने देता, यानी कुदरती इलाज है ब्लड लो होने का और कब्ज़ का। थाल के मुतल्लिक़, सहरा थाल के मुतल्लिक़ हम आपको अभी एक वो बात बता रहे हैं जो आपके लिए नाकाबिल यकीन है, लेकिन अगर अल्लाह आपको थाल में ले आए, आप थाल की सैर करें और वो मौका आए तो आप नाक कहेगा कि शाह हुसैन ने दुरुस्त कहा था। साथ में ये भी बताऊं कि हमारा मौजूदा गरीब खाना जो है वो ज़िला मुजफ्फरगढ़ के इलाका ख़ास थाल में है, यानी रेत के टेलों में, रेत के मैदानों में है, जबकि हमारा आबाई वतन मदीनतुल औलिया मुल्तान है। तो वो ख़ास बात रेत की क्या है, जब यहाँ बारिश आती है तो उसके बाद थाल की जो मिट्टी है, जो रेत है, उससे इंतहाई बहुत प्यारी भीनी भीनी कुदरती खुशबू आती है। सहरा थाल में उकहा का दरख्त, जिसको पश्तो में गज़ कहते हैं, इंतहाई ज़्यादा कसरत के साथ पाया जाता है। जो उसकी जो छिलका है वो जले हुए के लिए इंतहाई बेहद अक्सीर है। सहरा थाल में ज़िला मुजफ्फरगढ़, लिया, बक्कर, खुशाब और मियाँ वाली के इलाकों में आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ मेले भी लगते हैं सालाना, या ऊँटों की कुश्तियाँ भी होती हैं, घोड़ दौड़ भी होती है, घोड़ों का नाच भी होता है, मुर्गे और कुत्ते भी लड़ाए जाते हैं। और यहाँ मेरे घर से सिर्फ़ और सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर सालाना जीप रैली होती है, जो पंजाब की बड़ी जीप रैलियों में शामिल होती है। यह जीपें खूब भागती हैं और रेत खूब उड़ती है और बहुत फंक्शन होता है और लोग बहुत दूर दूर से उस रैली को देखने जाते हैं। मेलों पर भी बहुत दूर दूर से लोग मेले देखने जाते हैं। सहरा थाल के लोग सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रेत के पहाड़ों में, रेत के मैदानों में रेगिस्तान का जहाज़ एक जानवर को कहते हैं। शायद आपको आज तक मालूम है, यानी आज हम आपको बता रहे हैं। रेगिस्तान का जहाज़ है ऊँट, जो पक्के रोड पर और रेत के पहाड़ पर बराबर वज़न खींच कर चल सकता है, और जो 3 दिन तक बग़ैर पानी पिए ज़िंदा रह सकता है, बिला परवाह किए वज़न उठा सकता है 3 दिन तक। तो बहुत सारे लोग रेगिस्तान का जहाज़ ऊँट रखते हैं
اور پھر اونٹ کے ساتھ اونٹ ریڑھا بھی ابھی تو لوگ رکھنے لگے ہیں، جیسے یہ موٹر سائیکل کے پیچھے ریڑھا ہوتا ہے، گدھے کے پیچھے ریڑھا ہوتا ہے، تو اونٹ کے پیچھے ریڑھا ہوتا ہے اور اس پر وہ 100 من تک وزن اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ آپ کو یہ اچھی طرح بات معلوم ہونی چاہیے کہ جنگل خواہ کوئی بھی ہے، صرف صحرائے تھال کی بات نہیں، کوئی بھی جنگل ہے، اس کی ہر چیز کا ذائقہ ٹیسٹ جو ہوتا ہے شہر کے ذائقے ٹیسٹ سے اچھا ہوتا ہے، خواہ وہاں کی مرغی ہو، خواہ وہاں کا انڈا ہو، خواہ وہاں کی سبزی ہو، کوئی بھی چیز ہے، کیونکہ جنگل کا جو ماحول ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے کہ جب دجال آئے گا تو جنگل میں اس کا اثر بہت کم پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تھال کی سیر کرنے کی طاقت دے اور تھلوچیوں کو یہاں کے قیمتی حیوانات کی سختی سے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، السلام علیکم۔